चाहिए कि any number to the power 0 is always equal to 1. And what is 5 square? 5 square is equal to 25. So this is equal to 25 plus this is equal to 1. So your answer is 26 for part A. पार्ट बी में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे आपका डिवाइड का साइन है, तो क्वेश्चन है 1/x to the power -2. So the power -2 means that we have to remove the negative sign. So removing the negative sign क्या करता है कि जब आप यहाँ से माइनस साइन रिमूव करते हैं तो आपका जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकेट हो जाता है. So this would become x/1 to the power 2. अब वो -2 था, अब वो 2 हो गया और अंदर वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकेट हो गया. ये नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आपका आंसर हो जाएगा x². सो दिस इज योर फाइनल आंसर. उसके बाद पार्ट 2 है आपका x⁶, एंड देन वी हैव अ पावर 1/2 आउटसाइड द ब्रैकेट. तो x की पावर 6 है और ब्रैकेट की पावर 1/2 है. तो जो भी ब्रैकेट की पावर होती है, ये रूल है कि वो ब्रैकेट के अंदर वाले एलिमेंट की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है. तो इफ the power of x is 6 and the power of bracket is 1/2, so we'll multiply 6 by 1/2, and the final answer would be 2 1s are 2 and 2 3s are 6. हमारा आंसर आ जाएगा x³. ठीक है. अब जो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं, हम लोग इंडिसेस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं. पहला सवाल है जो अभी तक हम लोगों ने किया. अब हम अगले सवाल पे जा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 25x² डिवाइडेड बाय 5x to the power -4. तो हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी डिवीजन वाले क्वेश्चंस हैं तो इनको आप इंस्टेड ऑफ ऐसे लिखने के, अपने आसानी के लिए आप लोग इसको ऐसे लिख लिया करो, 25x² डिवाइडेड बाय 5x to the power -4. अब नंबर्स जो है वो आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे और x जो है वो आपस में सिंप्लीफाई होगा. नंबर्स कैसे सिंप्लीफाई हो जाएंगे? 5 times 1 and 5 times 5. So we have 5 in the numerator. अच्छा, अब ये x है और ये भी x है. ये इंडिसेस का लॉ है. व्हेन द बेसेस आर सेम and the bases are being divided, what we do is we write down the base once and subtract the powers. ये रहेगा 5. ये जो दोनों x है हम इनको एक ही दफा लिखेंगे. यहाँ पे x, ऊपर वाली x की पावर 2 है और नीचे वाली x की पावर -4 है, और इनको हमने आपस में माइनस करना है. तो 2 माइनस -4. तो आपका आंसर बन जाएगा 5x and 2 + 4 is 6. तो 5x to the power 6. Any confusion in this? Clear? Yes. Okay, good. So part B is solve the equation. ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपने इसको एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है. एक्सपेंशन कैसे होगी इसकी? जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है और फर्स्ट ब्रैकेट, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद बोथ द एलिमेंट्स इन द नेक्स्ट ब्रैकेट. So this would become 2x² plus 4x, and then -3 times x is -3x and then -6. अच्छा, अब इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग इट, मैंने आपको एक्सपेंड तो करवा दिया, लेकिन यहाँ पे हमें एक्सपेंड करने की जरूरत इसको नहीं है. उसकी वजह यह है कि अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे 2x² और ये आपके पास आ जाएगा +x -6 इज इक्वल टू 0, और फिर हम इसकी दोबारा मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो हमें यही फॉर्म मिलनी है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो मिलनी है. तो ये सारा काम हो चुका है. जस्ट हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. क्या करना है, हमारे पास दो फैक्टर्स आ चुके हैं. आपने बस बारी बारी इसको इक्वल टू 0 करना है. एक दफा 2x - 3 इज इक्वल टू 0, और एक दफा आपने x + 2 को इक्वल्स टू 0 करना है. सही है. तो आपका आंसर हो जाएगा 2x is equal to 3 and x is equal to 3/2, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा x is equal to -2, because this is already in फैक्टराइज्ड फॉर्म. या इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो के कॉमन लेके जो आपके पास दो ब्रैकेट्स आते हैं वो ऑलरेडी आए हुए हैं, तो आपको उसको दोबारा एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है. अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5A, फाइंड द फ्रैक्शन व्हिच इज. अब कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो इंडिसेस से हट के होंगे, लेकिन वो हमारे काम के, वो हम लोगों ने साथ साथ डिस्कस करने हैं. तो फाइंड द फ्रैक्शन which is exactly halfway between these two fractions. Exactly halfway in mathematics means add, divide by 2. Add both values, divide by 2. जब भी किसी दो वैल्यूज का आपने मिड पॉइंट ढूंढना होता है तो आप उन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें उसकी एग्जैक्ट मिड वैल्यू मिल जाती है. तो हमें सिंपली करना है कि वी हैव टू ऐड बोथ द फ्रैक्शंस. इनको पहले ऐड करेंगे. ऐड करने से हमारा आंसर आ रहा है 5 + 8 13/9.
अब ऐड करने के बाद आपने करना है डिवाइड बाय 2, सो वी हैव टू डिवाइड दिस फ्रैक्शन बाय 2। और फ्रैक्शन को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो होता क्या है कि क्योंकि हम फ्रैक्शंस को डिवाइड नहीं कर सकते तो हम इसकी जगह मल्टीप्लाई साइन लिख के 2 की जगह हम 1/2 लिख देंगे, एंड दिस वुड बिकम 13/18। So the fraction that is exactly halfway between 5/9 and 8/9 is 13/18। ये अगर किसी को ना समझ आया हो तो वो पूछ सकता है भाई मुझसे। समझ आ गया सबको? ओके, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट बी। Estimate the value of square root of 5000 giving your answer correct to one significant figure। बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 5000 जो है, आप लोग अगर इस पे गौर करें, अगर हम फिलहाल इन दो जीरोस को इग्नोर कर दें, इन दो जीरोस को इग्नोर कर दें और हम 50 पे ध्यान दें, तो 50 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, बट वी हैव अ नंबर दैट इज क्लोजेस्ट टू 50 एंड इज अ स्क्वायर नंबर, एंड दैट नंबर इज 49। सही है? तो 4900 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 70। सो दैट आपने एस्टिमेट जब भी करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम अपने लिए इस वैल्यू को आसान करते हैं, क्योंकि हम 5000 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो हम उसके क्लोजेस्ट कोई स्क्वायर रूट नंबर निकाल लेंगे। सही है? अब बच्चों के ध्यान में क्वेश्चन आ सकता है कि सर 4900 का हमें कैसे पता है कि 70 स्क्वायर रूट है? तो इसको आसान कॉन्सेप्चुअल मेथड इसका ये है कि आप स्क्वायर रूट के अंदर 4900 को आप इस तरह लिख लें, 49 टाइम्स 100, अलग अलग करके लिख दिया हमने। अब आप स्क्वायर रूट को, सर्ट्स का रूल होता है, जब आप पिछले लेक्चर्स देखेंगे जिन्होंने मिस किया तो आपको पता चलेगा कि जब आप स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम उनको ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके। स्क्वायर रूट ऑफ 49 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100, वी कैन डू दिस एज वेल। सही है? अब सेपरेट कर दिया हम लोगों ने। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 49? स्क्वायर रूट ऑफ 49 अब हम सबको पता है 7 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 हम सबको पता है 10 होता है। तो 7 टाइम्स 10 इज 70। ठीक हो गया? अच्छा जी, पार्ट सी इज इवेल्युएट 3 टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 टू द पावर 3 बाय 2। इसको नीचे करते हैं। 3 टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 टू द पावर 3/2। तो पहला पार्ट तो आसान है, एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब हमने इस 1 को मल्टीप्लाई करना है विद व्हाट एवर द आंसर इज फ्रॉम हियर। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को कल बताया था इंडिसेस के लॉ कराते हुए कि जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा होता है दैट बिकम्स योर रूट, दैट बिकम्स योर रूट, और जो न्यूमिनेटर में नंबर लिखा होता है दैट बिकम्स योर पावर। तो 4 का आपने लेना है स्क्वायर रूट। असल में इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये 2 बाहर आएगा, ये 4 अंदर आएगा, और इसकी पावर 3 हो जाएगी। सही है? बिकॉज 3 इज इन द न्यूमिनेटर, दिस बिकम्स द पावर एंड द डिनोमिनेटर बिकम्स द रूट। तो आपने असल में करना क्या है, आपने 4 का स्क्वायर रूट लेना है बिकॉज 2 इज इन द डिनोमिनेटर, और जो आंसर आएगा उसको आपने पावर 3 कर देना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड 2 टू द पावर 3, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज योर आंसर। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 4 का पहले क्यूब ले लें, 4 का क्यूब होता है 64, और फिर हम उसका स्क्वायर रूट ले लें क्योंकि 2 बाहर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज आल्सो 8। ये फ्रैक्शनल पावर्स का जो है हमारा लॉ होता है। ठीक है? अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आपके सामने है। पहला पार्ट आसान है, 17 टू द पावर 0, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। अगेन फ्रैक्शनल पावर वाला क्वेश्चन आ गया। नीचे 2 लिखा हुआ है, ऊपर 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो 4 की रूट है, और जो आंसर आएगा उसकी पावर 5 करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड देन टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32। एनी कंफ्यूजन इन दिस? ये क्लियर हो गया सबको? अच्छा जी, अब मैं खुद पूछ लेता हूँ नाम लेके। माइसा, आप बताओ, आपको समझ आया ये फ्रैक्शनल पावर वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। गुड। मारिया, मिशाइल? जी सर। ओके। अच्छा जी, अब पार्ट सी इज 0.2 टू द पावर -2। अब जो 0.2 है ना, ये एक डेसिमल वैल्यू है। जब हम इंडेसिस पढ़ते हैं तो उसमें हमें डेसिमल रेयरली नजर आते हैं। ठीक है ना? डेसिमल से रिलेटेड हमने कम ही कॉन्सेप्ट्स पढ़े होते हैं। तो आपका स्टेप 1 इज टू कन्वर्ट दिस डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। 0.2 रिटन एज अ फ्रैक्शन इज, कैसे करते हैं, लाइन लगाते हैं, डेसिमल के नीचे 1 लिखते हैं, और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने 0 लिख देते हैं। तो अब ये आपका खत्म हो गया और आपका फ्रैक्शन बन गया 2/10। और इस फ्रैक्शन की पावर है
-2. Now we have to remove this negative sign. For that, we'll do the reciprocal of the fraction. So this would become 10/2 to the power 2. अब नेगेटिव हट गया, पॉजिटिव हो गया और अंदर रेसिप्रोकेट हो गया. अब आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो. 10/2 इज 5. तो आपका आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25. अच्छा जी, आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, तो बल्कि 2 मिनट दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 8 के तीनों आंसर्स आप लोग अपने अपने पास निकालें. आपके पास 3 मिनट्स है, 2 मिनट्स है बल्कि, और फिर मैं इसके सोल्यूशन यहाँ पे लिखता हूँ. यू हैव 2 मिनट्स. शाबाश, स्टार्ट करें. मैं रैंडमली किसी से भी इसके आंसर्स पूछूंगा, सही है? तो सारे ही इसको अटेम्प्ट करें. शाबाश. ओके, सो लेट्स बिगिन. लेट्स लुक एट द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन. अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो मुझे नुमान आप बताएं पार्ट ए का आंसर. पार्ट ए विल बी 1. सही है, शाबाश. आसान सवाल पूछा मैंने आपसे. अब पार्ट बी है जी. हाजरा आपकी बारी है. पार्ट बी का आंसर. अच्छा, अब जो है वो थोड़ा सा डिले होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि क्वेश्चन की समझ नहीं आई है. ठीक है, मारिया आप बताएं व्हाट इज द आंसर फॉर पार्ट बी. Sir, 1/81. 1/81. शाबाश. तो पार्ट ए का आंसर है 1. पार्ट बी का आंसर है 9 to the power -2. -2 का मतलब है कि आप जब नेगेटिव साइन को खत्म करेंगे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. ये जो 9 ऊपर है ये 9 नीचे आ जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी. पहले -2 थी, अब +2 होगी. ये सिर्फ चेंज क्या आया है, आपने 1 ऊपर लिख दिया उसके. एंड 9 स्क्वायर इज 81, तो योर आंसर वुड बी 1/81. एंड फॉर पार्ट सी, माइसा आप बताएं व्हाट इज द आंसर फॉर पार्ट सी. Sir, 6. 6. अच्छा, देख लेते हैं. 9 to the power 3/2. सही है. So 2 is in the denominator, which means that you have to take the square root of 9 first. The square root of 9 is square root of 9 और फिर क्यूब लेना है उसका. तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है आपका 3 और 3 का क्यूब होता है 27. ठीक है, समझ आइए. Yes, sir. ठीक है. जो पावर्स होती है ना, अगर 3 स्क्वायर है या 3 क्यूब है, बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो मल्टीप्लाई कर देते हैं कभी कभार जल्दबाजी में. तो 3 क्यूब को समझते हैं कि 3 × 3 होने लगा और 9 आंसर आ जाता है. ऐसा नहीं है, सही है. इसका ख्याल करना है. पावर इज डिफरेंट फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन. अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल है जी हमारा. पहले आपने इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है और उसके बाद जो है वो पार्ट बी करना है, इंडिसेस वाला. तो फ्रैक्शन इज 3 होल 1/5. दोनों आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस गिवन है. अब हम लोगों ने मिक्स्ड फ्रैक्शंस को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. So 5 times 3 is 15, and then 15 plus 1 is 16. तो ये आपके 16/5 minus 3 times 2 is 6, and 6 plus 2 is 8. This would be 8/3, and we have to solve this fraction by taking the LCM. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो LCM लेने का सिंपल तरीका होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें और राइट हैंड साइड को लेफ्ट वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये आपका आंसर बन जाएगा. नीचे तो आपका 15 आ जाएगा 5 × 3, और ऊपर आपका इस साइड पे आ जाएगा 3 × 16 is 48 -5 × 8 is 40. So this would become 8/15.
ठीक है, एलसीएम लेने का ही तरीका यही होता है कि आप 16 और 5 दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 8 और 3 दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, पार्ट बी में अगेन यू हैव फ्रैक्शनल पावर। ये एग्जामिनर को बहुत पसंद है, बार बार आपको देगा क्वेश्चन। तो आपने 4 का पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, बिकॉज 2 इज इन द डिनोमिनेटर। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 एंड देन यू हैव टू टेक द क्यूब ऑफ 2। तो 2 का क्यूब हो जाएगा आपका आंसर 8। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है रिमेनिंग क्वेश्चंस एज एन असाइनमेंट आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। अब हम लोग रैशनलाइजेशन और सर्ड्स के क्वेश्चंस करेंगे, जो हम लोगों ने अपना लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है। साथ साथ हम एचसीएफ, एलसीएम और स्क्वायर नंबर कैसे बनाया जाता है उसका एक दो क्वेश्चंस करते हैं। ये रिमेनिंग क्वेश्चंस आर फॉर योर असाइनमेंट। दिस पीडीएफ हैज बीन शेयर्ड इन द ग्रुप एज वेल। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, एक सेकंड। Sir, can you attempt this part B, 1/9 वाला? हाँ जी नुमान, कौन सा सवाल कह रहे हो? तो अब जो आपने पहले खोला था, पार्ट ये बी, वाला ये। नजर आ हाँ रहा है सारों को? ये स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। जी, आ रही है। ठीक है, तो ये सवाल नुमान कह रहे हैं, हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। 1/9 टू द पावर 1/2, सही है। इंडिसेस का बेसिक लॉ है कि ब्रैकेट की जो भी पावर होती है दैट बिकम्स द पावर ऑफ एवरी एलिमेंट इनसाइड द ब्रैकेट, सही है। तो ब्रैकेट की पावर है 1/2, which means that this 1/2 will become the power of 1 as well as the power of 9। अच्छा, अब 1 ऐसा नंबर है जिसकी जो भी पावर कर लो आंसर 1 ही आना है, चाहे इसकी पावर 0 कर दो, चाहे इसकी पावर नेगेटिव कर दो, चाहे इसकी पावर पॉजिटिव कर दो, जो भी, तो आंसर 1 ही आना है। तो इसका तो आंसर आ गया 1। और 9 की पावर है 1/2। और 1/2 मैंने आप लोगों को बताया था कि दिस इज द शॉर्टकट टू रिमेंबर दैट wherever you see 1/2 it means you have to take the square root. Square root of 9 is 3, so your answer is 1/3। Clear? अच्छा जी, now let's begin with the questions related to surds and rationalization। तो हम सर्ड का एक क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करते हैं। ये हमारे पास बहुत सारे सर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है सारों को? जी सर। अच्छा, क्वेश्चन हमारे सामने है। एक्सप्रेस ईच सर्ड इन द फॉर्म ए स्क्वायर रूट बी। सर्ड पता है किसको कहते हैं? सर्ड कहते हैं ऐसे स्क्वायर रूट नंबर को जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। जैसे अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिखा है तो हम ले सकते हैं, उसका आंसर 4 आ जाएगा। तो दिस वोंट बी कॉल्ड अ सर्ड, बट दिस इज अ सर्ड बिकॉज 20 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और उसका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। तो वी कैन बट सिंप्लीफाई दिस स्क्वायर रूट ऑफ 20 एंड कन्वर्ट दिस स्क्वायर रूट ऑफ 20 इन दिस फॉर्म, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए इसका जो पार्ट 1 है वो अटेम्प्ट कर रहा हूँ, और आप लोगों ने इस बेसिक मेथड की हेल्प से अगले क्वेश्चंस करने, मैं बल्कि पार्ट ए और बी दोनों कर देता हूँ। अच्छा, अब इसका तरीका ये होता है कि द नंबर इनसाइड इज 20। अब हम सबसे पहले करेंगे 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ लैडर मेथड। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 से किया डिवाइड तो 10 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 20 written as a product of its prime factors is equal to 2 times 2 times 5। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर रूट के अंदर इंस्टेड ऑफ 20 हम उसके जो मल्टीप्लीकेशन है प्राइम फैक्टर्स की उस तरह उस फॉर्म में लिखेंगे इसको। 2 टाइम्स 2 4 होता है, 4 टाइम्स 5 होता है 20 ही है, लेकिन हमने इस 20 को ब्रेक करके 2 into 2 into 5 लिखा। अब आपका अगला स्टेप ये होता है कि यू हैव टू मेक पेयर्स ऑफ 2। जिसके दो दो के पेयर बन जाएंगे वो सर्कल कर देना, जिसके नहीं बन रहे उसको हमने ऐसे ही छोड़ देना। अब जिसका पेयर बन जाएगा वो एज इट इज बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और वो बाहर आके दोनों नंबर्स नहीं लिखने आपने, बस एक ही नंबर लिखना, यानी कि आपने 2 लिखना है, दैट्स इट। 2 इज आउटसाइड द ब्रैकेट, आउटसाइड द स्क्वायर रूट, एंड 5 इज इनसाइड द स्क्वायर रूट। सो आंसर इज 2 स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 20। आपका ये इस फॉर्म में आंसर आ गया, सही है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट के अंदर आपका आंसर आया होता, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको गाइड करने के लिए बता रहा हूँ, 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5। फॉर एग्जाम्पल कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की और स्क्वायर रूट के अंदर कुछ इस तरह की वैल्यूज आ गई हैं, तो रूल इज टू मेक पेयर्स ऑफ 2। वी हैव वन पेयर ऑफ 2 ओवर हियर
एक और पेयर है हमारे पास, ये 2 अकेला रह गया है और ये 5 भी अकेला रह गया। जिनके पेयर्स बन गए ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे। इस पेयर से 3 बाहर आएगा, इस पेयर से 2 बाहर आएगा। जो नंबर्स बाहर आते हैं वो आपस में बाहर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और जो अंदर रह जाते हैं वो आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10। क्लियर? So you have to attempt part B, C, D, and E. You have 5 minutes to do this. All of you start attempting. Shabash. Solution discuss करना स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 27 का मुझे कोई बच्चा आंसर बताए, अगर किसी ने फाइंड आउट किया है। सर उसका 3 अंडर रूट, पार्ट बी का 3 अंडर रूट 3। शाबाश, वेरी गुड। आंसर ठीक है आपका। पार्ट बी का आंसर आपका आ रहा है 3 √3। उसकी वजह यह है कि जब हम 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बनेगा 3 × 3 × 3, एंड वंस वी मेक अ पेयर ऑफ 3 दैट वुड बी दिस। और ये एक पेयर बाहर आ जाएगा और ये अकेला 3 अंदर रह जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा जी, स्क्वायर रूट ऑफ 28 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 × 2 × 7। And if we make the pair of 2, this 2 will come outside and the 7 will be left inside. तो ये देगा 2 √7। इसके बाद है आगे स्क्वायर रूट ऑफ 44। स्क्वायर रूट ऑफ 44 का बनता है 2 × 2 × 11। और इसका जब हम लोग पेयर बना के बाहर निकालेंगे, अगेन ये 2 बाहर आ रहा है, 11 अंदर रह रहा है, तो 2 √11। अब स्क्वायर रूट ऑफ 50 का देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 50 का क्या बनता है जी? 2 × 5 × 5। And then we have to make this pair of 5, take this outside because 2 is alone, this will remain inside, तो हो जाएगा 5 square root of 2। सबके यही आंसर्स हैं? Yes, sir. गुड गुड गुड, शाबाश। अच्छा, अब इसमें ना सर्ड्स में क्या होगा कि एग्जामिनर आपको सिर्फ एक स्क्वायर रूट नहीं देगा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा, वो आपको 2 स्क्वायर रूट्स दे देगा। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ 48 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12, और वो कहेगा कि जी रिप्रेजेंट द आंसर इन द फॉर्म p स्क्वायर रूट q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ p and q। सही है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि स्टेप 1 इज टू कन्वर्ट स्क्वायर रूट ऑफ 48 इनटू p स्क्वायर रूट q फॉर्म। इसकी भी आपने सर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर फॉर्म में। स्क्वायर रूट ऑफ 12 को भी आपने इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो हमारे पास जो दो आंसर्स आएंगे फिर हम देखेंगे कि हमने उसको ऐड किस तरह करना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 48 को जब हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज आनी है वो हमारी आनी है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 प्लस, एंड जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आना है 2 टाइम्स 3। ठीक है, ये आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप लोग के पास ये आंसर आना है। अच्छा, अब हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 48 के। 2 का एक ग्रुप बन गया, 2 का एक और ग्रुप बन गया और 3 अकेले रह गया। तो अब ये 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से और ये 2 भी बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 आउटसाइड द स्क्वायर रूट एंड 3 इनसाइड द स्क्वायर रूट। दिस वुड बिकम 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। सिमिलरली जो आपके राइट साइड पे है स्क्वायर रूट ऑफ 12, दिस वुड बिकम, ये पेयर है 2 बाहर आ जाएगा तो दिस वुड बिकम 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ ये है कि वंस वी हैव द सेम स्क्वायर रूट्स वी कैन ऐड देयर कोफिशिएंट्स। दिस इज द लॉ ऑफ थर्ड। अगर आपके स्क्वायर रूट के अंदर नंबर सेम है तो आप उसके कोफिशिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो 4 + 2 आपका आंसर हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अगर आपके स्क्वायर रूट के अंदर नंबर सेम नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते, बस आपका आंसर पे वहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया, सो दिस इज सर्ट। अब सर्ट के रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करने हैं जितने भी हैं। हम अब थोड़ी सी जरा रैशनलाइजेशन की तरफ आते हैं कि रैशनलाइजेशन कैसे की जाती है। थोड़ा सा इसका हम एडवांस क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलो जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो द क्वेश्चन सेज, पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। द क्वेश्चन सेज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने डिनोमिनेटर में से इस स्क्वायर रूट को खत्म करना है। अब इसको खत्म करने का तरीका होता है, उसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं कि जिस भी फ्रैक्शन का जो भी डिनोमिनेटर होगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन विद एग्जैक्टली सेम डिनोमिनेटर बट विद द ऑपोजिट साइन। इसको असल में इस चीज का जो टर्म है ना, टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कहते हैं आइडेंटिकल है लेकिन साइंस चेंज है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1। ये आप लोगों ने इसका स्टेप 1 याद रखना है रैशनलाइजेशन का, कि जो भी आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शन गिवन होगा उसका जो डिनोमिनेटर है आपने उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है बट विद द ऑपोजिट साइन। इफ देयर इज अ माइनस ओवर हियर यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद प्लस, वैल्यूज सेम रहेगी। अब आपने करना क्या है, यू हैव टू एक्सपैंड योर ब्रैकेट्स। न्यूमरेटर्स जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं विद न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर जो है वो मल्टीप्लाई होता है विद डिनोमिनेटर। इसका डिटेल्ड मैंने मल्टीप्लिकेशन कल की क्लास में करवाई थी। अच्छा, अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 के साथ। सिमिलरली डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 के साथ। तो अब हम पहले इसका न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं यहाँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, जब जब भी दो स्क्वायर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके अंदर वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। स्क्वायर रूट एक दफा लिखेंगे और 3 × 3 कर देंगे तो ये असल में बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल टू 3। तो अब आप लोगों ने डायरेक्टली शॉर्टकट याद रखना है कि जब भी दो स्क्वायर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके जो अंदर वाला नंबर है दैट इज योर आंसर, दैट्स इट। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। once we multiply square root of 3 with square root of 3 our answer would be 3। उसके बाद अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो एज इट इज आ जाएगा। 1 से जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है एज इट इज आ जाती है। अब 7 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, क्योंकि 7 के साथ स्क्वायर रूट नहीं है तो 7 ने बाहर रहना है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 ने उसके साथ आ जाना है। और फिर 7 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा 7। ये हमारी न्यूमरेटर की वैल्यूज हैं एंड बिकॉज वी हैव सेम स्क्वायर रूट्स ओवर हियर सो वी कैन ऐड द कोफिशिएंट्स ऑफ दी स्क्वायर रूट्स। तो यहाँ पे तो कोफिशिएंट 7 है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है इसका कोफिशिएंट 1 है। तो ये 1 + 7 हो जाएगा 8। ये बन जाएगा 3 प्लस, और 3 और 7 को भी ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 10 + 8 स्क्वायर रूट 3 इन द न्यूमरेटर। लेट्स मूव टू द डिनोमिनेटर। अब हमने डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को भी आप इसी तरह एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपने नहीं करना। आपने क्या करना है,
आपने इस चीज पे गौर करना है कि ये a प्लस बी a माइनस बी आपकी थर्ड अलजेब्राइक एक्सपेंशन है, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आती है। ठीक है, तो आपने सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज इसका शॉर्टकट अप्लाई करना है आपने। ये हमेशा जो पहली वैल्यू होती है, दिस इज योर a and the second value is your b, that's it. We have to ignore the signs, whatever the signs are, either there's a plus over here or a minus over here, we have to ignore it. We just have to pick the values of a and the value of b. तो हमारा a है स्क्वायर रूट ऑफ 3, हम यहाँ लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमने ये लगाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, और b हमारा है 1, हमने यहाँ लगा देना है 1 का स्क्वायर। ठीक है, चाहे यहाँ पे प्लस हो या चाहे यहाँ पे माइनस हो, इधर हमेशा डिनोमिनेटर के बीच में माइनस ही आना है, क्योंकि ये जो थर्ड आइडेंटिटी है इसमें हमेशा माइनस ही होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारी थर्ड आइडेंटिटी नहीं होती। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, तो आपने सिर्फ ए और बी उठाना है और उस पर स्क्वायर लगा देना। तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10 प्लस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 minus 1. Your final answer would be 10 plus 8 square root of 3 divided by 2. अच्छा, अभी भी ना ये आपका आंसर फाइनल आंसर नहीं है, जरा ध्यान से देखें। आखिरी स्टेप क्या करना है आपने, कि जब भी आपको लगे कि आपके आंसर में जो वैल्यूज हैं, जैसे ये 8 लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है, 3 तो स्क्वायर रूट के अंदर है, इसको फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, तो ये तीनों नंबर्स जो हैं वो 2 के टेबल में आते हैं। 2 अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये तीनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं। इफ यू टेक 2 कॉमन फ्रॉम दिस, तो 10 की जगह पे क्या बच जाएगा 5, 8 की जगह पे क्या बच जाएगा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज रहेगा, और नीचे हमारा लिखा हुआ है 2। सही है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर वुड बी 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये जरा नोट डाउन कर लें आप लोग, अगर किसी ने नहीं किया अभी तक, ताकि याद रहे हम लोग। सर अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर 2 से डिविजिबल होगा, शुड बी हाँ डिवाइडेड नहीं, आल्सो? वी कैन नॉट डिवाइड दैट एज वेल बिकॉज दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। सही है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर हम ओरिजिनली कैलकुलेटर पे देखें तो दैट इज 1.4 समथिंग, एंड दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय डायरेक्टली। सही है, तो जो स्क्वायर रूट के अंदर चाहे जो भी हो, आपने उसको एज इट इज रखना है, और उसके बाहर जो नंबर्स हैं दैट कैन बी सिंप्लीफाइड। अच्छा जी, पुट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। कैसे करेंगे, कोई बता सकता है कि कैसे करना है इसको? असल में आपने कुछ नहीं करना, आपने 2 स्क्वायर रूट 5 को वापस ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी वन सिंगल नंबर जो होता है। तो अगर हमें 2 स्क्वायर रूट 5 गिवन है और इसको हमने वापस ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है, तो क्या करेंगे, बैक सॉल्व करना है हम लोगों ने। सही है, कैसे बैक सॉल्व करना है, आप लोग याद रखें इस बात को, कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बनता है किसी चीज का, जैसे अगर 2 इंटू 2 इंटू 5 होता, तो जो पेयर बनता है दैट कम्स आउटसाइड द स्क्वायर रूट। सही है, और ये बन जाता आपका 2 स्क्वायर रूट 5। तो अब हमें 2 स्क्वायर रूट 5 गिवन है, हमने यहां से यहां जाना है वापस। तो जो बाहर नंबर लिखा होता है आप लोगों ने याद रखना है कि वो उसका पेयर बन रहा होता है इनसाइड। तो अब हम इसको जब वापस अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 5, एंड दिस वुड बिकम 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो हमें पता चल जाएगा कि 2 स्क्वायर रूट 5 असल में स्क्वायर रूट ऑफ 20 था। तो अब इन तीनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्क्वायर रूट ऑफ 17, दिस इज नंबर 1 इन असेंडिंग ऑर्डर, देन स्क्वायर रूट ऑफ 20 एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 23। सेम केस इस वाले सवाल में, आप लोग को मैं 3 मिनट दे रहा हूँ, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अपने पास सारे लिखे हैं, शाबाश, स्पीड अप।
हाँ जी बच्चों, आंसर्स आ गए। अच्छा, अब हम लोग जरा जल्दी से आंसर लिख लेते हैं। देखो, इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आपने स्क्वायर रूट को हटाना है, और एक थ्री, क्योंकि थ्री बाहर है तो एक थ्री और ऐड करना है, बस थ्री टाइम्स थ्री हो जाएगा और एट अकेला रह जाएगा, और फिर हमने स्क्वायर रूट वापस प्लेस करना है। ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 79 है, ये ऐसे ही रहेगा। इसमें क्या करेंगे, टू है, एक और टू आ जाएगा, फिर 19, एंड देन वील पुट द स्क्वायर रूट साइन। इसमें क्या होगा, फाइव है, एक और फाइव आ जाएगा, एंड देन वील मल्टीप्लाइड बाय थ्री एंड देन पुट द स्क्वायर रूट साइन। तो थ्री टाइम्स थ्री इज नाइन, नाइन टाइम्स एट इज 72, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 72, square root of 79. This is square root of 4 into 1940 plus 36, 76. And this is square root of 75. So the smallest of all is this. Second पे ये, थर्ड पे ये, और फिर लास्ट में ये। ठीक है, आज की क्लास आप लोग की एंड होती है। आप लोग की असाइनमेंट यही है कि यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्च, रैशनलाइजेशन एंड इंडिसेस। ये सारी वर्कशीट्स आपको ग्रुप में मैं रीशेयर कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।